student, today we will discuss nature of oxide. In previous session, we have discussed about electronegativity. If you have any doubt, you can watch that lecture. ठीक है? So, what is the nature of oxide? देखो, acidic oxide क्या है? Oxides of non-metal generally acidic oxide होता है, acidic in nature होता है, and oxides of metal are basic in nature. So, ये हमारा क्या है? Oxides of non-metal acidic in nature. So, it can react with base. While oxides of metals are basic in nature. So, it can react with क्या? Acid. Now, amphoteric oxide क्या? React with acid as well as base. Generally, metalloid oxides are amphoteric in nature. ठीक है? इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा. जितना amphoteric oxide है वो याद रह जाएगा आसानी से. और amphoteric oxide से क्वेश्चन बहुत बार आता है जो कि हमें कंफ्यूज करता है क्योंकि हमें पता नहीं चलता भाई ये मेटालॉइड है या नॉन मेटल है या मेटल है. ठीक है, तो मैं बता दूंगा पीरियोडिक टेबल में कितना हमारा amphoteric oxide है. ठीक है, then neutral oxide does not react with an acid or base. ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड N2O NO ये सारे हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड. वेरिएशन एलोंग ए पीरियड देखो जनरली क्या है, मैंने क्या बताया भाई मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर व्हाइल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो अगर एसिडिक नेचर का वेरिएशन करेंगे एलोंग ए पीरियड क्या होता है, मैंने जो डिस्कशन कर रहा था एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में तब बताया था भाई along a period generally metal have low ionization energy. Along a period ionization energy increases, so metallic nature decreases, and we know metallic oxides are acidic oxides. So acidic nature of oxides along a period decreases while acidic nature of oxides down the group increases because ionization energy decreases and no metallic nature increases. ठीक है, कंफ्यूज हो गए क्या? देखो भाई देखो हमारा मेटालिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, सो अलोंग ए पीरियड क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सो क्या होगा एसिडिक नेचर आल्सो डिक्रीजेस. ठीक है, समझ में आ गया? डाउन द ग्रुप क्या होगा इंक्रीज करेगा. ठीक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा. अब देखते हैं मेटालिक ऑक्साइड को. ठीक है, वैलेंसी डिस्कशन करने से पहले मैं एक बात डिस्कशन करना चाहता हूं. आपका क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है देखो यहां लिखता हूं. जानाबे अली ने बे कर गया पंजाबी सॉन्ग आज सब भिखारी इंदौर गए. ठीक है, इतना ही ऑक्साइड्स हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड से. सर क्या समझ में नहीं है? देखो जानाबे मतलब Zn2O3 अली Al2O3. जनाबे अली ने बेकर गया Be2O3 बेकर Cr2O3 Ga2O3. ठीक है, बेकर गया पंजाबी सॉन्ग Pb2O3 Sn2O3 As2O3 Sb2O3 BiO बिस्मथ ऑक्साइड. ठीक है, भिखारी इंदुर In2O3 गया जर्मानियम Ge2. ठीक है, तो जनाबे अली ने बेकर गया पंजाबी सॉन्ग आज सो भिखारी इंदौर गए. ठीक है, इसका प्रॉपर मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, वहां पे भी जाकर आप देख सकते हो. एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद रखने के लिए ट्रिक है. ठीक है, सो अब देखते हैं जनरल ट्रेंड्स ऑफ वैलेंसी. देखो वैलेंसी जनरली क्या होता है हमारा 14th ग्रुप मतलब 1 से 4 तक इंक्रीज करता है, देन 4 से 0 तक फिर डिक्रीज करता है. ठीक है, तो जनरली क्या है 1 का 1, देन ग्रुप 2 का 2,
देन 3 4 5, इसका क्या होगा, देखो 1 2 3 4, देन 3 2 1 0, एंड इसका देखो इनका जो 15 16 17 18 है उनका 2 वैलेंसी पॉसिबल है, एक 3 है, एक 5 है, एक 2 है, एक 6 है, एक 1 है, 7 है, एक 0 है, 8 है, ठीक है। देन इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, देखो ड्यू टू फोर्स सिलिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल इंक्रीजिंग जेड इफेक्टिव होल्ड्स NH2 इलेक्ट्रॉन टाइटली, NH2 इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड। देखो जनरली पी ब्लॉक में क्या होता है, जनरली पी ब्लॉक में जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो टेंडेंसी टू एक्वायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। मान लो नाइट्रोजन फैमिली का मैं कंसीडर करता हूं +3 एंड +5, ठीक है, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं ना, टेंडेंसी टू एक्वायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। क्यों, देखो इसके लिए +5 के लिए हमारा नाइट्रोजन फैमिली का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 तो +5 ऑक्सीडेशन के लिए हमारा दोनों s इलेक्ट्रॉन एंड आउटर s इलेक्ट्रॉन एंड p इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे d एंड f ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, तो d एंड ऑर्बिटल होता है, हमें पता है क्या शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इसका सबसे ज्यादा sp d देन है, ठीक है, तो d एंड f का क्या शील्डिंग, पूर शील्डिंग इफेक्ट है, इसीलिए इनका क्या है, जो पूर शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो पूर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस NH2 इलेक्ट्रॉन को, ये जो NS इलेक्ट्रॉन को होल्ड टाइटली होल्ड करेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा भाई, इफेक्टिव हमारा शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हुआ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो NH2 इलेक्ट्रॉन है उसको टाइटली होल्ड करके रखेगा न्यूक्लियर, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा भाई, टाइटली होल्ड करके रखेगा, ठीक है, जिसकी वजह से NH2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बॉन्डिंग में, इसीलिए टेंडेंसी टू एक्वायर मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि NH2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर, ये एक इनर्ट पेयर की तरह रह जाएंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो यार इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनर्ट पेयर की तरह रह जाएंगे, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो क्या ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस व्हिच होल्ड्स टाइटली टू NH2 इलेक्ट्रॉन एंड डू नॉट and so NH2 electron do not participate in bonding. This effect is known as inert pair effect, ठीक है, and NH2 electron is act like inert pair, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं inert pair effect, समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारा पीरियोडिक टेबल यही खत्म होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। मिलते हैं अगले क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप